हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न प्रश्नावली 7.5 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें ये कुछ आकृतियाँ दी गई है। सबसे पहले तो हमें इनमें जो ये छायांकित भाग है इन्हें भिन्न के रूप में लिखना है। और उसके बाद देखिए इनके बीच में ये डैश दिया गया है, तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो है प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। उन्होंने बोला है ना योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए, तो हमें बताना है कि यहाँ प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इन छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये आकृति देखिए, इसमें कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग है। और 5 में से छायांकित कितने हैं? 1, सिर्फ एक भाग छायांकित है। तो भिन्न के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/5, यानी कुल 5 भागों में से एक भाग छायांकित। उसके बाद ये आकृति देखिए, इसमें कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग। और 5 में से छायांकित कितने हैं? 1 2, 2 भाग छायांकित है। तो इसे भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे? 2/5, यानी कुल 5 भाग में से 2 भाग छायांकित है। देखिए कुल भाग नीचे लिखने हैं और जितने भाग छायांकित हैं वो ऊपर लिखने हैं। फिर बराबर। अब यहाँ देखिए कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग हैं। और 5 में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3, 3 भाग छायांकित है। तो इसे भिन्न के रूप में हम लिखेंगे 3/5, यानी कुल 5 भाग में से 3 भाग छायांकित है। तो देखिए हमने इन आकृतियों को भिन्न के रूप में लिख लिया है। अब हमें बताना है कि इनके बीच में प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। तो देखिए यहाँ दोनों भिन्नों के जो हर हैं वो समान है, दोनों भिन्नों के हर समान है, 5-5 है। तो जब हर समान हो तो हम अंशों को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो देखिए 1/5 और 2/5 बराबर क्या आ रहा है? 3/5। देखिए यहाँ अंश में क्या है? 1, और यहाँ अंश में क्या है? 2। तो हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा ना। तो यानी यहाँ बीच में कौन सा निशान आएगा? प्लस का निशान आएगा। तो 1/5 जमा 2/5 बराबर आ रहा है 3/5। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में अब हमें ये आकृतियाँ दी गई है। तो सबसे पहले छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो कुल भाग देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग। और 5 भागों में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 भाग छायांकित है। तो भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे 5/5, यानी 5 भाग में से 5 भाग छायांकित है। फिर ये आकृति देखिए, इसमें कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग। और 5 भागों में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3, 3 भाग छायांकित है। तो हम इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/5, यानी कुल 5 भागों में से 3 भाग छायांकित है। फिर बराबर। अब यहाँ देखिए कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग है। और 5 भागों में से छायांकित कितने हैं? 1 2, 2 भाग छायांकित है। तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/5, यानी कुल 5 भागों में से 2 भाग छायांकित है। तो हमने इन आकृतियों को जो है भिन्न के रूप में लिख लिया है। अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में जो है प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा। तो देखिए यहाँ दोनों भिन्नों के हर समान है, तो जब हर समान हो तो हम अंशों को जोड़ या घटा लेते हैं। तो देखिए 5/5 और 3/5 बराबर क्या आ रहा है? 2/5। यहाँ अंश में क्या है? 5, यहाँ अंश में क्या है? 3। तो अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा ना। तो यानी यहाँ बीच में कौन सा निशान आ जाएगा? माइनस का। तो 5/5 माइनस 3/5 बराबर आएगा 2/5। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में ये आकृतियाँ दी गई हैं, इन्हें भी सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ गोले बने हुए हैं। तो देखिए कुल कितने गोले हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 गोले हैं। और 6 गोलों में से छायांकित कितने हैं? 1 2, 2 छायांकित है। तो भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे 2/6, यानी कुल 6 गोलों में से 2 छायांकित है। उसके बाद इसमें देखिए कुल कितने गोले हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 गोले हैं। और 6 में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3, 3 छायांकित हैं। तो भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे 3/6, यानी कुल 6 गोलों में से 3 छायांकित हैं। फिर उसके बाद बराबर का निशान है। और इसमें देखिए इसमें कुल कितनी गोले हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 गोले हैं। और 6 में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 छायांकित है।
तो भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे 5/6, यानी कुल 6 गोलों में से 5 छायांकित हैं। अब देखिए हमने भिन्न के रूप में तो लिख दिया है, अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा। तो देखिए यहाँ दोनों भिन्नों के हर समान है, तो जब हर समान हो हम अंशों को जोड़ या घटा लेते हैं। तो देखिए 2/6 और 3/6 बराबर आ रहा है 5/6। तो देखिए यहाँ अंश में 2 है और यहाँ अंश में 3 है, तो अगर हम 2 में 3 जोड़ेंगे यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा ना। तो यानी 2/6 जमा 3/6 बराबर आएगा 5/6। तो इन दोनों के बीच में प्लस का निशान आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।